अब कृपाल जस आयसु होई, करो शीस दर सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अब अवधि पार पावो जैसे। चित्रकूट सुचि थल तीरथ बन, खग मृग सरसरी निर्जर गिरिगन। प्रभु पद अंकित अवनि विशेषी, आयस होई ता आवो देखी। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कल तक हमने क्या जाना था। तो भरत जी कह रहे हैं कि इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति तो सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है। यानी कि राम जी को 14 वर्ष तक रहना पड़ेगा। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कुठौर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया। सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती जी ने भी चुप्पी साध ली। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। उनका मुख प्रसन्न हो गया और उनका विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई हो। तो अभी जान लेते हैं कि हम जिस उद्देश्य के लिए ये पाठ कर रही हूँ मैं, वो उद्देश्य है एक मंदिर के लिए मंदिर को बनाना। तो उसी के लिए हम ये प्रयासरत हैं और आप इसमें मेरा सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के लिए। तो उस मंदिर की मैं वीडियो डाल देती हूँ, आप लोग देखिए और हो सके तो मुझे बताइए कि कैसा है, मैंने क्या सोचा है। बहुत सालों पुराना मंदिर है, 60-70 सालों पुराना, पर आज तक बना नहीं है। तो बस यही है, इसी के लिए यही उद्देश्य है हमारा। अच्छा है, सहयोग कीजिए, हो सकता है कि आगे बन सके। बात करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अयोध्याकांड पाठ में। तो आज का पाठ शुरू करते हैं। आपने वो मंदिर की वीडियो देखी, आपको वो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तो बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। कीन से प्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंख रूह जोरी। नाथ भयउ सुख साथ गए को, लयऊ लाहू जग जन्म भय को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को छोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल जस आयसु होई, करो शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पार पावो जैसे। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह अवलंब दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं।
देव देव अभिषेक हित गुर अनुशासन उपाई, आने सब तीर्थ सलीलु तेहि कह का रजाई। हे देव, स्वामी के अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा होती है। एक मनोरथ बड़ बन माही, सबय सकोच सात कहीं नाही। कय तात प्रभु आयस पाई, बोले बानी सने सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है, जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेह पूर्वक सुंदर वाणी बोले। चित्रकूट सुचित्थल तीरथ वन, खग मृग सर सरि निर्जर गिरिगण। प्रभु पद अंकित अवनि विशेषी, आयसु होय न आवो देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु के चरण चिन्हों के अंकित भूमि को देख आऊं। अवसी अत्रि आयसु सिर धरहु, तात विगत वै कानन चरहु। मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनसे पूछ कर वो जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों को देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायकु जय आयसु देहि, राखे हो तीरथ जलु थल तेहि। सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरु नावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दे वहीं तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संवादु सुनि सकल सुमंगल मूल, सुर स्वार्थी सराही कुल, बरसत सुर तरु फूल। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत बरियाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत वचन सुनि भयउ उछाहू। भरत जी धन्य हैं, स्वामी श्री राम जी की जय हो, ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा ही उत्साह हुआ। भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुल की प्रशंसत राहु विदेहु। सेवक स्वामी सुहावन, नेम प्रेम अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विधेय राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि मुनि राम भरत संवादु, दुहु समाज ही हर्षु विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुनकर दोनों समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद दोनों ही हुए। यानी भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की सद्भावना से विषाद
दोनों हुए, इस तरह से समझ रहे हैं। राम मात दुख सुख सब जानी, कही गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहीं रघुवर बढ़ाई, एक सराहत भरत बढ़ाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बढ़ाई की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना कर रहे हैं। अत्रि कयौ तव भरत सन, शैल समीप सुकूप। राखी तीरथ तो पावन अमीय अनूप। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है, इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानुज आप अत्रि मुनि साधु, सहित गए जकूप अकादु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था। पावन पात पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि असिर भाषा। तात अनादि सिद्ध थल एहू, लोभ काल विदित नहीं केहू। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा कि हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। कालक्रम से यह लोभ हो गया था, इसीलिए इसी को इसका पता नहीं था। तब सेवक ने सरस थल देखा, कीन सुजल हित कूप विशेषा। विधिवश भयउ विश्व उपकारु, सुगम अगम अति धर्म विचारु। तब भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और उस सुंदर जल के लिए एक खास कुआं बना दिया। देव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कही हहीं लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सने निमज्जत प्राणी, होई हहीं विमल करम मन बानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल से संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। तो आज का पाठ हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। आप मेरे पाठ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए चैनल को। और मेरे जिस मंदिर के लिए मैं प्रयत्नरत हूँ उसके लिए उसमें सहयोग मेरा कीजिए, यानी कि सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। और अपने परिवार और मित्रगणों को भी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के लिए कहिए। तो फिर कल मिलते हैं एक नए पार्ट में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।